हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट, इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 1 ऑन 2 के बारे में डिसाइड करना है कि जो फंक्शन दिया है वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं, या जो भी आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं उनके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स के पिछले 3 वीडियोज़ में हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा। पहले वीडियो में पढ़ा था फंक्शन के बारे में, दूसरे में टाइप ऑफ फंक्शन और तीसरे के में उनके ग्राफिकल अप्रोच के बारे में। तो टाइप ऑफ फंक्शन का जो वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग उसी पर बेस्ड होंगे कि फंक्शन को अगर 1 1 दिखाना है तो क्या करेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, वहाँ पे ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन f है जो मैप करता है r से r में, बल्कि कहें r0 से r0 में, r0 टू r0। r0 का इन जनरल मतलब होता है कि नॉन जीरो रियल नंबर। क्वेश्चन ने उसको बताया भी है कि r0 को क्या वो मान रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर। और आपका फंक्शन fx इज इक्वल्स टू दिया है 1/x। अब इस फंक्शन को इन्होंने कहा है कि आप चेक कीजिए या शो कीजिए कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। ठीक, तो कैसे 1 1 ऑन 2 होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। तो क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार ध्यान से उसको पढ़ लें कि क्या वो कह रहा है। ठीक, अब 1 1 शो करने के लिए आपको 1 1 की प्रॉपर्टीज़ पता हो कि कब 1 1 होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई फंक्शन 1 1 होगा अगर एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अगर फंक्शन का डिफरेंट इमेज होता है तो आपका 1 1 फंक्शन होगा। तो उसके कई तरीके हैं। आप थ्योरी से करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा दिखा पाएँ कि 2 एलिमेंट के सेम इमेज हैं, अगर आप ऐसा पॉसिबल हो, अगर आप कहीं दिखा पाएँ कि 2 एलिमेंट के सेम इमेज हैं, तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आप सीधे कह सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग लेट करेंगे x1 और x2 2 एलिमेंट्स जो बिलोंग्स करते हो अपने डोमेन सेट में। ठीक, सच दैट क्या हो जाएगा? fx1 इज इक्वल्स टू fx2। बात समझिएगा कि यहां हमने क्या किया कि हमने 2 एलिमेंट्स लिए x1 और x2 और मान लिया कि उनके इमेजेस इक्वल है, मींस दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है। अब हम दिखाएंगे कि सेम इमेज है तो एलिमेंट भी सेम है। अगर हम ये दिखा पाते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और अगर सेम इमेज पे डिफरेंट एलिमेंट दिखा पाएंगे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो फंक्शन क्या था? fx इज इक्वल्स टू 1/x। तो fx1 हो जाएगा 1/x1 और ये हो जाएगा 1/x2। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x2 इक्वल्स टू x1, मीन्स दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। यानी अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, सेम इमेज पे सेम एलिमेंट है। ठीक, इसका मतलब देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ये मामला होगा आपको 1 1 दिखाने का। ठीक, अभी आपको अगर आप और क्वेश्चन पे बात करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बदलेंगी। जैसे 1 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका डोमेन रेंज बदलेगा, यानी जिस सेट पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा उसके बदलने के हिसाब से भी फंक्शन की प्रॉपर्टीज बदलेगी। तो फिलहाल हम अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस तरह हम 1 1 दिखा पाएंगे। और जब बात ऑन टू की करेंगे तो ऑन टू भी शो करने का 2 तरीका, जैसे मैंने 1 1 में कहा, या तो आप थ्योरी से 1 1 दिखा दिए कि इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी दिखा पाए 1 1 के लिए कि 2 डिफरेंट एलिमेंट जिसका सेम इमेज है, 2 डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज अगर हम दिखा देते हैं तब भी हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, उस तरह प्रूफ हो जाएगा। ऑन टू का भी यही केस है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है वो आप पहले जो टाइप्स ऑफ फंक्शन उसकी वीडियो से ज़रूर देख लें। तो ऑन टू की जो बात करते हैं उसमें ये कहते हैं कि जो फंक्शन होगा उसके कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए प्री इमेज ना हो। एटलीस्ट 1 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द कोडोमेन सेट हैविंग नो प्री इमेज, उसका कोई प्री इमेज
ना हो, या तो ये दिखा पाएंगे सेकंड सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो खाली जिसके लिए कोई प्रीमिस ना हो। अगर ये नहीं दिखा पाते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे ऑन टू प्रूफ कीजिए, लेट कीजिए fx को आप क्या कीजिए y लेट कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू fx, और fx की वैल्यू क्या थी 1/x, दिस इज y। अब इस जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कोई भी हो, आप ऐसे लेट कीजिए और यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y। ठीक, अब देखिए जब y कहां से होगा, y आपका fx को मान रहे हैं, fx क्या होता है रेंज होता है, रेंज कहां मिलता है कोडोमेन सेट मिलता है, यानी y कहां मिले हमको दूसरे सेट में। तो देखिए कि क्या दूसरे सेट का कोई एलिमेंट है जिसके लिए प्री इमेज ना हो। अगर हम y की वैल्यू नॉन जीरो रखेंगे, y की वैल्यू नॉन जीरो, जीरो ना रखें तो x कैसा मिलेगा, x भी नॉन जीरो मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर नॉट, और नॉट में मतलब दूसरे सेट से, देयर एग्जिस्ट अ x बिलोंग्स टू आर नॉट। मतलब अगर कोई नॉन जीरो रखेंगे, आप अपने सोचिए कि यहाँ नॉन जीरो अगर रखते हैं तो ये x कैसा आएगा, जो भी आएगा बट नॉन जीरो आएगा। यानी y कुछ भी रखेंगे उसके लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा, यानी दूसरे सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। देयरफॉर जब फंक्शन होगा आपका इज ऑन टू। ठीक, तो इस तरह हम लोग प्रूफ कर पाएंगे फंक्शन आपका ऑन टू है। तो ये तरीका होता है फंक्शन को 1 ऑन टू प्रूफ करने का। हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, पहले आप इसको देख लें, इसके कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड करें बाय थियरी। थियरी जरूर देखें, थियरी देखेंगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लाके देखते हैं कि 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करना। पहले आप इसको देख लें स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या आपको कई सारे पार्ट्स दिए हैं और उसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन आपका इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव, आपको चेक करना है। तो मैंने जब टाइप ऑफ फंक्शन बताया था तो उसमें लास्ट में बताया था कि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव का क्या मतलब है या उनको और क्या कहते हैं। तो यहाँ भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप वीडियो वहाँ से देख के अपने आप को कन्फर्म करें कि अगर इंजेक्टिव मतलब 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, तो आपको चेक करना फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन बताया कि फंक्शन 1 ऑन टू होना डिपेंडिंग अपॉन इट्स डोमेन रेंज सेट, जो उसके सेट्स हैं उन पे डिफाइन करता है कि अगर सेट बदलेंगे तो हो सकता है कोई फंक्शन 1 हो, बदलने पे वो 1 ना हो, तो डिपेंड करता है अपने सेट पे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर हम देख पाए क्वेश्चन को, तो सेकेंड के फर्स्ट में फंक्शन f जो है वो मैप करता है n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और गिवन कैसे है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करना है ये 1 ऑन टू है या नहीं है। तो आप थ्योरी से भी प्रूफ कर सकते हैं, और चाहे तो अगर आप ऐसा कुछ दिखा पाए कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग थ्योरी से चेक करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमको दिखाना है 1 तो 1 के लिए क्या क्या पिछले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि आप दो एलिमेंट मानिए जो बिलोंग्स करते हो कहाँ पे, अपने सेट में। कौन सा सेट, डोमेन सेट। और क्या प्रॉपर्टी हो, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, मतलब कि एलिमेंट्स के इमेजेस सेम है। तो क्या बन जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। आपका fx क्या था, एक्स स्क्वायर था, x1 रख दीजिए और यहाँ से आप x2 रख दीजिए। अब यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा आपको देखना होगा कि क्या यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 मिलेगा, क्योंकि भाई अगर हम प्रोसेस को देखें स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर को उधर भेज के रूट बनाए या दोनों साइड रूट लें तो आपका प्लस माइनस आना चाहिए। लेकिन अगर आप समझेंगे तो x1 x2 कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में नेगेटिव का आना ही नहीं होगा, यानी x1 और x2 आपस में फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर x1 x2 इक्वल है तो फिर आप कहेंगे f जो है आपका वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, 1 की बात इतनी है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अगर आप दिखा पाए कि टू डिफरेंट एलिमेंट है सेम इज, नेचुरल नंबर के इमेजेस निकाले यहाँ रख के देखिए, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज ही मिलेगा आपको इस केस में, तो फंक्शन इसका मतलब 1 होगा। और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, अगर हमको ऑन टू प्रूफ करना है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू fx, और जो fx की वैल्यू है वो रख लेंगे।
इतना सब में करेंगे, देन आफ्टर यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई। अब देखिए y क्या था, fx क्या होता है, रेंज कहां से लिया जाता है, कोडोमेन सेट से। कोडोमेन सेट क्या है, n, यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखिए कि क्या अगर y को नेचुरल रखते हैं तो x नेचुरल आता है, क्योंकि x तो आपका डोमेन सेट से होगा। तो देखिए क्या आप अगर हम कर दें y इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी ये तो नेचुरल नंबर है नहीं। यानी क्या हुआ कि कम से कम 3 ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आपके पास प्री इमेज नहीं है, और यही आपका इनटू की डेफिनेशन थी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो फिर ये इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, दैट इज आप ये भी कह सकते हैं कि f इज इनटू। ठीक, अब क्वेश्चन में इंजेक्टिव सब्जेक्टिव वर्ड यूज किया है, तो जब 1 1 होगा तो आपका इंजेक्टिव, और ऑनटू नहीं है तो नॉट सब्जेक्टिव। वो आप जरूर देख लें कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होते, किन को इंजेक्टिव सब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये तरीका होगा आपको 1 1 ऑनटू प्रूफ करने का। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको भी इसी कंटिन्यूटी में देखते हैं, सेम पैटर्न चलेगा। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें जो क्वेश्चन बदल देता है आपको, यहाँ ये z टू z कर देता है। z क्या है, इंटीजर्स का सेट है, और क्वेश्चन fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही है। तो अब देखिए उसको कैसे 1 1 प्रूफ करेंगे। उसको 1 1 अगर प्रूफ करना है तो इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो दूसरा पैटर्न है कि अगर मैं f1 निकाल लूँ, मतलब क्या निकाल रहा हूँ, यक्स की जगह 1 रख रहा हूँ। अगर यक्स की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 आएगा। फिर f ऑफ -1, यानी यक्स के क्या रख रहा हूँ, -1। चूंकि आपका फंक्शन z टू z डिफाइन है तो सारे इंटीजर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम है, तो सीधे कहिए कि सिंस different elements have same image, different element have same image, therefore function is not 1 1। not 1 1 का क्या मतलब many 1। ठीक है ना। तो ये तरीका, जैसे पिछले क्वेश्चंस में थ्योरेटिकली बताया कि आप ऐसे दिखा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा अप्रोच हो जिसमें आप दिखा पाए कि डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो होप कि आप इसको देख पाएंगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो लेके ट्राई कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लगाएंगे। आज की वीडियो में इसी को देख के लास्ट करेंगे कि अब इसका ऑनटू कैसे दिखाएंगे। ऑनटू के लिए मैंने क्या कहा, आपसे कहा कि आप देखिए कि क्या दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली है। अगर खाली है तो ऑनटू नहीं है, और अगर दूसरे एलिमेंट के सभी जो एलिमेंट है वो इंगेज्ड हैं, यानी उनके लिए प्री इमेज है, तो फिर वो तो ऑनटू हो जाएगा। तो ऑनटू के केस में क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी दिखा सकते हैं, और इस तरह डेफिनेशन मतलब जो किसी नंबर से या एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग थ्योरेटिकली करने की कोशिश करते हैं। सेम वही पैटर्न लेट करते हैं, y इज इक्वल्स टू fx, और fx की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट y, और y कहाँ से है, इंटीजर है। इंटीजर कोई इंटीजर रख के देख ले क्या है, x भी इंटीजर होगा। तो आप क्या करिए कि y की जगह आप 5 रख लीजिए। अब तो y क्या आ जाएगा, देन x क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 5 आ जाएगा। क्या ये z में बिलोंग करता है, अंडर रूट 5, ये तो z में इंटीजर है नहीं, डज नॉट बिलोंग। अब एक स्टूडेंट अपने मन में सोचने लगे कि सर x y की जगह 5 क्यों रख रहे हैं, आप 4 रख लीजिए। तो हम तो 4 रखेंगे, x की वैल्यू आपका ±2 आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आपकी जो आना वो आ जाएगी। तो आपसे कहा गया कि आप ऐसा एक एलिमेंट खोजिए जिसका प्री इमेज ना हो। हजारों लोगों के प्री इमेज, उससे हमसे नहीं मतलब, अगर कोई एक छूट जाता है, कोडोमेन में कोई एक ऐसा है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, तब तो आपका ऑनटू नहीं होगा। तो हमको एक को खोजना जिसके लिए प्री इमेज ना हो। अब ये ना कि हम हजारों ऐसे खोज दें जिनके प्री इमेज हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि एक ऐसा हो जिसका प्री इमेज ना हो, तो ये हम काम करेंगे। ठीक है, x या 3 रख लिए, 5 रख लिए, 11 रख लीजिए, तो इनके लिए प्री इमेज नहीं होगा। तो इस तरह देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑनटू, दैट इज इनटू। ये पैटर्न होगा आपको 1 1 ऑनटू प्रूफ करने के लिए।
ठीक, तो आप इसको देखें और अदर क्वेश्चन को आप इस पैटर्न पे ट्राई करें। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो होप आपको ये समझ में आना चाहिए। नहीं आता तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, वहाँ पूछिए, ताकि अगली वीडियोज़ में उनके सोल्यूशन आपको दिए जा सके। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।